जाड़े की एक ठिठुरती हुई शाम थी। आसमान में बादल छाए थे और थोड़ी देर पहले ही झमाझम बारिश हुई थी। पेड़ों की शाखाएं भीगकर नीचे झुक गई थीं और हर ओर ठंडी हवा हड्डियों तक को कपा रही थी। ऐसे में जंगल के बंदरों का झुंड इधर उधर भागता फिर रहा था। वे किसी पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। अंततः उन्हें एक विशाल पेड़ मिला जिसकी घनी डालियां ऊपर तक फैली हुई थी। सब बंदर उसी के नीचे इकट्ठा हो गए और आपस में कांपते हुए बोले, अब तो कुछ करो, नहीं तो ठंड से मर जाएंगे। एक बंदर बोला, हमें आग जलानी चाहिए, तभी गर्मी मिलेगी। सबने उसकी बात मान ली और तुरंत सूखे पत्ते, घास और टहनियां इकट्ठा करने लगे। हालांकि बारिश की वजह से ज्यादातर चीजें नमी से भरी थीं, लेकिन उन्होंने किसी तरह कुछ सूखी पत्तियां ढूंढ ली। तभी उनमें से एक बंदर झाड़ियों के पास गया और वहां से लाल लाल झड़बेरी के फल उठा लाया। उन फलों की चमक देखकर बंदरों ने सोचा कि ये जलते अंगारे हैं। एक बंदर उत्साह से बोला, देखो ये तो अंगारे हैं, अब बस इन पर फूंक मारो, आग भड़क उठेगी। बाकी बंदर भी उसकी बात सुनकर जोश में आ गए और सब मिलकर उन लाल झड़बेरी पर फूंके मारने लगे। हवा से उनके चेहरे लाल पड़ गए, पर आग तो दूर, एक हल्की सी चिंगारी तक नहीं उठी। फिर भी वे अपनी मूर्खता में डटे रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आग जरूर जलेगी। ठंड की वजह से उनके दांत पज रहे थे, पर उम्मीद छोड़ी नहीं थी। उसी पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया का घोंसला था। वो ऊपर बैठी बंदरों की करतूत देख रही थी। उसे बंदरों की मूर्खता पर हंसी भी आ रही थी और थोड़ी दया भी। उसने धीरे से आवाज लगाई, अरे बंदर भाइयों, जो चीज तुम जलाने की कोशिश कर रहे हो वो अंगारे नहीं, झड़बेरी के फल हैं, उनसे आग नहीं निकलेगी। बंदरों ने ऊपर देखा। एक मोटा बंदर बोला, चुप रह चढ़िया, तुझे क्या पता आग कैसे जलाई जाती है, तू जा, हमें अपना काम करने दे। गौरैया ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम बहुत देर से मेहनत कर रहे हो, पर झड़बेरी से कभी आग नहीं जलेगी। बेहतर होगा कि तुम किसी सूखी लकड़ी के साथ पत्थर रगड़ो या किसी ऐसे स्थान से आग लाओ जहां वो पहले से जल रही हो। बंदरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फिर से पत्तियों और फलों पर फूंके मारने लगे। ठंड के कारण उनकी हालत खराब थी, लेकिन उनकी जिद और अज्ञानता और भी भयंकर थी। गौरैया ने फिर चेताया, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, ये फल केवल चमकीले हैं, गर्म नहीं। बंदर अब खींच गए। उनमें से एक चिल्लाया, तू हमें मूर्ख समझती है क्या? तू अपने घोंसले में जा और हमें सिखाना बंद कर। गौरैया ने आ भरी और सोचा, कभी कभी समझदार को चुप रहना चाहिए, मूर्ख के सामने बोलना व्यर्थ होता है। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर कोशिश की। अब बंदरों का धैर्य जवाब दे चुका था। ठंड, भूख और असफलता ने उन्हें और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक बड़ा बंदर दांत पीसते हुए बोला, इस चिड़िया ने हमें कई बार टोका है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमें पागल कर देगी। दूसरे बंदर ने कहा, हाँ, इसे सबक सिखाओ ताकि अगली बार किसी के काम में दखल देने से पहले सोच ले। इतना सुनते ही वो बड़ा बंदर पेड़ की एक ढाल पर चढ़ गया जहां गौरैया अपने घोंसले के पास बैठी थी। गौरैया ने डर से पंख फड़फड़ाए और बोली, अरे मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती थी। लेकिन बंदर अब अंधे गुस्से में था। उसने छलांग लगाई और अपने पंजे से गौरैया को पकड़ने की कोशिश की। गौरैया किसी तरह बच गई, पर उसके एक पंख में बंदर के नाखून लग गए। दर्द से करहाती हुई वो नीचे गिरते गिरते उड़ गई और पास के दूसरे पेड़ पर जा बैठी। बंदर नीचे उतरा और बाकी बंदरों से बोला, अब देखो, किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। सब हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई वीरता का काम किया हो। फिर वो फिर से झड़बेरी पर फूंके मारने लगे, लेकिन ठंड बढ़ती गई। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगीं। उनके पत्ते उड़ गए, लकड़ियां भीगी रहीं और आग का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे बंदर थक गए, कांपते हुए एक दूसरे से लिपट गए और रात की ठंड में उन्नींदे हो गए। दूर पेड़ पर गौरैया ने यह सब देखा। उसके दिल में दर्द भी था और समझ भी कि मूर्ख को सच्चाई समझाना व्यर्थ है। सुबह का सूरज उगा तो जंगल में हल्की किरणें फैलीं। रात की ठंड ने कई बंदरों को बीमार कर दिया था। कुछ तो ठिठुर कर मुश्किल से हिल पा रहे थे। गौरैया अपने घोंसले से निकली, धीरे धीरे घायल पंख फड़फड़ाते हुए उस पेड़ की ओर गई जहां रात को यह सब हुआ था। उसने देखा कि बंदर अब भी सुस्त बैठे हैं। वो सोचने लगी, अगर ये मेरी बात मान लेते
तो इतना दुख न झेलते। लेकिन अज्ञान और अभिमान इंसान ही नहीं, जानवर को भी अंधा बना देता है। उसने अपने घायल पंख की ओर देखा। दर्द तो था, मगर दिल में एक शांति भी थी। उसे अब समझ आ गया था कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। वो सोचने लगी, कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो सुनना ही नहीं चाहता, उसे सत्य बताना अपने लिए संकट बुलाना है। फिर उसने आसमान की ओर उड़ान भरी, धीरे धीरे नीले आकाश में खो गई। नीचे बंदर अब भी बैठकर झाड़ मेरी पर नजर गड़ाए थे, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। मगर चमत्कार कहाँ होता है जब बुद्धि पर पर्दा पड़ा हो। शिक्षा: मूर्ख को समझाने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मूर्खता में अड़ा रहता है, उसे सलाह देना खुद के लिए अनर्थ बुलाना है।